आज हम एक नई रिलीज हुई बेहद रोचक विज्ञान कथा फिल्म के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि इस फिल्म ने ग्रीन स्क्रीन से दूर रहते हुए काफी वास्तविक सेट का उपयोग किया है, जिससे निर्मित किया गया आभासी संसार वाकई अद्भुत है। इसके अलावा ब्रिटिश अभिनेता एडी मार्सन की अतिथि भूमिका ने फिल्म में खुशी की एक झलक जोड़ी। कहानी 2050 के भविष्य के विश्व में घटित होती है, जहां मनुष्य ने गंभीर होती पर्यावरणीय समस्याओं का हल करने के लिए जीन तकनीक को बड़े पैमाने पर विकसित करना शुरू किया, लेकिन परिणाम स्वरूप वैश्विक वनस्पति और जीव जंतु में परिवर्तन होने लगा। अमीर लोग किला नामक शहर में जीवित रहते हैं, जबकि गरीब लोग बंजर जंगल में कठिनाई से जी रहे हैं। नायिका छोटी भी गरीबों की दुनिया में रहने वाली लड़की है और इस समय वह दलदल में खाना ढूंढ रही है। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे एक परिवर्तित बड़ा आलू मिलता है। इसी दौरान वह एक नए प्रजाति को खोज लेती है, एक रंग बिरंगी इल्ली। इस तरह के दुर्लभ छोटे जानवर को वापस ले जाकर अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। सड़न की गंध से भरे जंगल से गुजरकर छोटी भी जल्दी से घर वापस आ गई। दरवाजे के सामने के जंगली छोटे पौधे उसके लिए अब सामान्य हो चुके थे, क्योंकि रूपांतरित पौधे और जानवर एक आम बात बन चुके थे। उसने आलू को पीसकर उसका रस बनाया, फिर उसे एक थैले में भरा और आखिर में अपने पिता के कमरे में जाकर उन्हें तंत्रिका पोषण दिया। अपने कई सालों से लकवाग्रस्त पिता की देखभाल करने के बाद छोटी भी ने कहा कि उसे प्रयोगशाला जाना है। हालांकि पिता एक कोमा में है, पर उनकी चेतना एक उड़ती मशीन से जुड़ी हुई है, यानी कि छोटी भी किसी भी समय और कहीं भी अपने पिता से बात कर सकती है। ठंडे और नमीदार प्रयोगशाला में प्रवेश करते हुए दोनों ओर अजीब तरह के जीव बढ़े हुए थे। एक बंद जगह खोलने पर अंदर कई प्रयोग के उपकरण रखे हुए थे। उसने कैटरपिलर को एक बोतल में डाला और अध्ययन करना शुरू किया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि ये कैसे जीवित रहती है। तभी बाहर से अचानक एक जोरदार आवाज आई। छोटी भी जानना चाहती थी कि क्या हुआ और जल्दी से प्रयोगशाला छोड़ दी। छोटा भी एक तरफ छिपकर शांतिपूर्वक देखता रहा। उसने उन श्रद्धालुओं को देखा जो कचरा बीनकर जीवन यापन कर रहे थे। इससे उसे अपनी माँ की याद आ गई। असल में उसकी माँ जहर खाने के बाद श्रद्धालुओं के साथ शामिल हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं। मुझे लगता है कि यह एक मादा है, छोड़ दो। अभी अभी घर लौटकर शाओबई ने देखा कि दरवाजे के सामने के सभी पौधे मर चुके थे। लगता है घर में डाका पड़ा है। घर के अंदर जाकर उसने तेजी से जांच की, किसी ने बिजली प्रदान करने वाली कोशिका चुरा ली है। अब मुसीबत हो गई। अगर बिजली की आपूर्ति नहीं हुई तो पिता का वेंटिलेटर बंद हो जाएगा और रोबोट की भी बिजली चालू नहीं रह पाएगी। छोटे वी ने कुछ पल सोचा और फिर संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए चाचा ओल्ड जो को ढूंढने का फैसला किया। जब छोटे वी ने चाचा को ढूंढा तब उसने देखा कि एक अजीब दिखने वाली महिला पर कोई वस्तु गिर गई है। वह दर्द में चिल्ला रही थी, जबकि आसपास के बच्चे अनजान बने रहे। बुजुर्ग जो ने छुरा देते हुए बच्चे को आदेश दिया कि वह महिला को मार डाले, फिर कहा कि यह एक कोशिका संश्लेषित युग इंसान है, वे मानव नहीं है और उन पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़के ने साहस जुटाकर कार्यवाही करने की तैयारी की, लेकिन युग इंसान ने उसे जमीन पर गिरा दिया। ये दृश्य देखने वाले बच्चों की हंसी का कारण बना, ये नहीं जानते हुए कि बुजुर्ग जो की नजर में वे भी मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमने मात्र हैं। लड़के की महिला को मारने के बाद देखने वाले बच्चों की हंसी नहीं रही। प्रलय के समय में वे ऐसी चीजों के प्रति पहले से ही सुन्न हो चुके थे। बूढ़े जो आगे आए, छुरा वापस लिया और छोटे वी के साथ कमरे में लौट गए। क्या ऐसा निष्ठुर और निर्मम व्यक्ति जैसे कि बूढ़ा जो सच में अपने भाई की मदद करेगा? जैसा की उम्मीद थी, बूढ़ा जो ने जब छोटे वी का रक्त लिया तो उसने आवश्यक कोशिका शव उपलब्ध नहीं कराया और निष्ठुरता से छोटे वी को बाहर निकाल दिया। नाराज दिल वाला छोटा भी पिछवाड़े गया। उसने तार की बाड़ पार की और चुपके से बूढ़े जो की प्रयोगशाला में घुसने की योजना बनाई। उसी वक्त महल का विमान गरजता हुआ गुजरा। आवाज ने ध्यान खींच लिया और छोटा भी को इसका लाभ मिला और वह कमरे की ओर दौड़ पड़ा। उसने जनरेटर से तरल पदार्थ निकाल लिया और घूमकर देखा कि भोजन उगाने वाली छोटी झोपड़ी। यहाँ बूढ़े जो से अदला बदली की गई कीमती बीज थे। छोटा भी खुश होकर कुछ पौधे ले गया। वापस जाते समय आकाश से मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक किले से आने वाला यान तेजी से गिर रहा था। छोटा भी आश्चर्यचकित था, लेकिन ज्यादा सोचने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि बिस्तर पर पड़े पिता उसकी मदद की प्रतीक्षा में थे। जल्दी ही घर की बिजली बहाल हो गई। छोटा वी ने चुराए गए बीजों को खोलकर पिता को दिखाया, लेकिन पिता ने कहा कि ये एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, भले ही ये सफलतापूर्वक उग भी जाएं, फिर भी सिर्फ एक बार फसल मिलेगी। हालांकि छोटी वी का कहना है कि उसे विश्वास है कि वह इसे अनंत बना सकती है, तब वह इस पर आधारित होकर किले में काम कर सकेगी। पिता ने उसे चेतावनी दी कि यह केवल दिवा स्वप्न है और यह केवल गरीबों की दुनिया तक सीमित है। छोटा भी अपने पिता द्वारा अपने सपनों को तोड़ने से नाराज होकर कमरे से बाहर भाग गया। एक गीले जंगल से गुजरते हुए छोटा भी हाँफते हुए रुक गया। तभी उसने देखा कि एक श्रेष्ठ कपड़े पहने महिला बेहोश पड़ी है। उसके पैर में चोट लगी है। उसके शरीर के चारों ओर पास की उत्परिवर्तित वनस्पतियां लिपटी हुई थीं। उसका रक्त चूस रही थी। छोटा भी ने देखा कि महिला की सांसें चल रही थीं, इसलिए उसने उसे बचा लिया और उसके घाव पर एक सेल झिल्ली चिपका दी। जब महिला नींद से जागी तो उसने खुद को एक अजनबी वातावरण में पाया। वह बिस्तर से उतरकर चलना चाहती थी, लेकिन उसकी टांग ने उसे जमीन पर गिरा दिया और इस आवाज ने छोटे वी को देखने के लिए बुलाया। दोनों की बातचीत से पता चला कि महिला अमीरों के इलाके के महल से आई है। वह और उसके पिता उड़ान मशीन से जंगल में गिर गए थे। वह चाहती थी कि छोटा वी वापस जंगल में जाकर उसके पिता को ढूंढे और उसके बाद निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। उसी समय छोटे वी के पिता अचानक एक दुर्घटना में पड़ गए। उनका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। महिला आई और झुककर नीचे बैठ गई। केवल एक हल्का चुम्बन देकर छोटे वी के पिता को शांत कर दिया। अगले दिन सुबह छोटे वी ने महिला का कर्ज चुकाने के लिए फिर से जंगल का रुख किया। जमीन पर खरोंचों के निशानों का अनुसरण करते हुए वह जल्दी ही उड़ान यंत्र के गिरने की जगह पर पहुंच गया। वहाँ कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ था। ठीक जब वह कॉकपिट खोलने वाला था, बूढ़े जो ने लोगों के साथ वहाँ आ धमका। असल में उस दिन उसने भी दुर्घटनाग्रस्त उड़ान यंत्र को देखा था, इसलिए जंगल की खोज करते हुए वहाँ पहुंचा। बच्चों ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। बूढ़े जो ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति अब जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने तुरंत उसके मुंह और नाक को अपने हाथ से रख दिया। छोटे वी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े जो ने उसे एक तरफ धक्का दे दिया। अंत समय में जीने की इच्छा ने बूढ़े जो को एक निर्दयी हत्यारा बना दिया। टूटी फूटी कॉकपिट के अंदर बूढ़े जो ने एक रिबन पाया। उसने अनुमान लगाया कि उड़ान यान में शायद और कोई था। वापस लौटने के बाद छोटे वी ने महिला को सच्चाई नहीं बताई। उसने महिला की टांग से सेलुलर मेम्ब्रेन हटा दी, जैसा कि उसे उम्मीद थी। घाव पहले ही भर चुका था। जब उस महिला को आश्चर्य हुआ कि छोटा वी वास्तव में जैव संश्लेषण प्रौद्योगिकी जानता है, छोटा वी ने कहा कि मेरी क्षमताएं इससे कहीं अधिक है। इसके बाद उसने उसे एक जंगल से होकर गुजारा और अंत में एक जगह पहुंची। वहाँ पर अजीब अजीब पौधे उग रहे थे, जिनमें केवल जीवन ही नहीं था, बल्कि मानो वे मानव भाषा को भी समझ सके। और इन सभी पौधों का विकास छोटा वी ने किया था। महिला ने यह सब देखकर अचरज से कहा कि अगर इस तकनीक को महल में ले जाया जाए तो यह निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगी। मान्यता मिलने पर छोटे वी का मन बहुत अच्छा था। वापस जाकर उसने औरत के साथ बहुत बातें की। छोटे वी ने प्राचीन पुस्तकों को लेकर बिल्ली की ओर इशारा करते हुए औरत से पूछा कि क्या उसने इसे देखा है। इसके बाद उन्होंने अन्य विलुप्त जानवरों पर भी चर्चा की।